लो, जब उठाकर देखोगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो ये क्वेश्चन आपका व्योम तरंग यानी कि स्काई वेव और अंतरिक्ष तरंग स्पेस वेव बहुत बार पूछता है और सीधा 5 नंबर के लिए। तो अगर लड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसको याद कर लीजिए। और 5 ही क्वेश्चन तो आपको पर डे पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 क्वेश्चन भी पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा। चलिए, कहता है जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि पार्ट 3 है। देख रहे हो कि पार्ट 3 चल रहा है, जिसमें कि सेक्शन सी आज हम लोग कवर अप करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। ए से लेकर के ई तक सेक्शन चलेंगे, जिसमें से ए और बी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जिसमें सेक्शन ए में हमने 5 क्वेश्चन देखा था, सेक्शन बी में हमने 5 क्वेश्चन देखा था, और आज का जो सेक्शन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो सेक्शन सी है, इसमें भी 5 हम लोग MVVI क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और याद से अगर वीडियो पर आ चुके हो तो पूरा का पूरा वीडियो देखना, ताकि आप लोग का एग्जाम जो 2023 में आप लोग दो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ दो। और यकीन करो, रोज़ का अगर 5 क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यकीन करो दिन पूरे के पूरे जो मंथ होते हैं, एक महीने में आपका 1 मंथ में आपका 30 डेज होता है, और पर डे मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 150 क्वेश्चंस आ जाएगा। ओवरऑल आपके पास 6 मंथ का समय है, तो आपके पास कम से कम 6 से गुना करो तो 900 के आसपास आपके पास क्वेश्चंस होंगे रट्टा हुआ। अब बताओ, अगर इतने क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो एग्ज़ाम में, तो क्या 70 में 70 आपका नहीं तो क्या पड़ोसी का आएगा जो दिन भर बैठा हुआ है। सिर्फ 5 क्वेश्चन की ही तो बात करा रहा हूँ, इसके साथ में PDF भी आपको दे देता हूँ, तो वो बस तो आपको याद ही तो कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। खैर चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। 1 to 10 हम लोग का हो चुका था, सेक्शन ए और बी मिला करके। सेक्शन सी जो हम लोग का स्टार्ट होगा केमिस्ट्री फिजिक्स का, वो होगा 11 to 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 की तरफ। आपके स्क्रीन पर कहता है, ध्यान से ये आपका जो क्वेश्चन है लेंस में से है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है समान फोकस दूरी के एक अवतल एवं एक उत्तल लेंस समकक्षीय रूप में एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस संयोग की क्षमता एवं फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है, क्षमता भी और साथ में फोकस दूरी भी आपको निकालना है। तो चलिए, मान लिया कि उत्तल एवं अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः एक P डैश और एक P है, तो इस संयोग की क्षमता होगी P बराबर P1 प्लस P2, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हम लोग जब निकालेंगे, लेकिन यह P2 बराबर होता है माइनस P होगा ना जी। P2 अगर आप ऐसे इधर छोड़ दो तो उधर हो जाएगा आपका माइनस P1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर है P2 बराबर माइनस P1 है, क्योंकि दोनों की क्षमता समान लेकिन प्रकृति विपरीत है। दोनों का काम करने का जो क्वालिटी है, जो आपका क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो तो सेम है, लेकिन दोनों काम अलग अलग डायरेक्शन में करता है, तो वो विपरीत हो गया। इसीलिए P का जो पूरा वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0 ही ना मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए 0 होता है, अर्थात इस संयोग की क्षमता 0 होगी, ये तो हमको निकल गया। लेकिन फोकस दूरी हम लोग का P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f। तो P का वैल्यू हम लोग का आया है 0, तो 1/f 0 जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को पता है कि 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो फोकस दूरी हम लोग का क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो हम लोग का इसका पोटेंशियल जो क्षमता था वो तो निकल गया 0, और इसका फोकस दूरी इन्फिनिटी यानी कि अनंत होगी। अतः यह संयोग एक सामान्य कांच की प्लेट जैसा कार्य करेगा। समझ गए? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ। कहता है मेरे प्यारे दोस्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसके लिए 2 आवश्यक शर्तों को लिखे, 2 आवश्यक शर्त। तो यहाँ पर ये फिगर है, पूर्ण आंतरिक आवर्तन जल्दी करते हैं। कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब प्रकाश किरण, और ये VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, करता है, तो अपवर्तन के कारण यह अविलंब से दूर हट जाता है। अर्थात
जो आपका रिफ्रैक्शन होगा वो आई से, इंसिडेंस से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। डैट इज आई का मान बढ़ाने के साथ आर का मान भी बढ़ता जाता है। और आई यहाँ पर इंसिडेंस है, आई एक विशेष मान आई सी पर आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। अब अगर इंसिडेंस का मान और बढ़ाया जाए तो किरण दूसरे माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाता है, बल्कि उसी माध्यम से लौट आता है, अर्थात इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। 90 डिग्री के अपवर्तन कोण से संगत आपतन कोण यानी कि इंसिडेंस एंगल को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसका मान दोनों माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। डैट इज साइन आई सी इक्वल्स टू μ1/μ2। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए एक जो शर्त है, दो शर्त है, वो ये होना चाहिए कि प्रकाश सघन से विरल की ओर चलना चाहिए। दूसरा जो आपका इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए आईसी के मुकाबले में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यही था आपका क्वेश्चन। क्या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसका दोनों का दोनों शर्त तो देख लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑप्टिकल पावर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल पावर, ये एक मस्ट वॉच वाला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर, और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है, इसको मिस मत करना। ये एक आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो, आपकी मर्जी, पढ़ना जरूर है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए कहता है ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान से, यह एक प्रकाशित युक्ति जिसकी सहायता से बिना तीव्रता क्षय के प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जा सकता है। ये एक ऐसा आप कह सकते हो मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से बिना तीव्रता क्षय के प्रकाश को, जो लाइट है ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जा सकता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके केंद्रीय भाग में उच्च कोटि के कांच या क्वार्ट्ज होता है। जो इसका सेंटर में होता है ना, वो आपका एक बेस्ट क्वालिटी का ग्लास या कांच या फिर क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, जिससे क्रोड कहा जाता है, जिसका कि क्रोड हम लोग कहते हैं। यह कम अपवर्तन में आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्लेडिंग भी कहा जाता है। क्लेडिंग भी एक कवर से ढका रहता है, जिसे जैकेट कहा जाता है। एक से लेकर कई 100 फाइबर मिलकर केबल बना लेते हैं। ठीक है, और जब ये केबल बना लेते हैं तो इसी केबल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और इस ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो देखिए कि जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज चिकित्सक जांच में लाइट पाइप के रूप में किया जाता है, प्रकाशीय संकेतों के सप्रेशन में भी करते हैं। इसका उपयोग विद्युत संकेतों को भी सुदूर स्थानों पर भेजने में भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर के प्रवेश और यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त आते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है 40 नंबर। और ये तो क्वेश्चन कितनी ही बार आप जब भी गेस्ट पेपर उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, जब उठा कर देखोगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो ये क्वेश्चन आपका व्योम तरंग यानी कि स्काई वेव और अंतरिक्ष तरंग स्पेस वेव बहुत बार पूछता है, और सीधा 5 नंबर के लिए। तो अगर लड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसको याद कर लीजिए। और 5 ही क्वेश्चन तो आपको पर डे पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 क्वेश्चन भी पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा। चलिए, कहता है व्योम तरंग, वे तरंग यानी कि आपका स्काई वेव वैसा वेव है जो ट्रांसमीटर के एंटीना से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी परत से टकराकर लौटती है और उसी रिसीवर एंटीना तक पहुंचती है। व्योम तरंग या आकाश तरंग या आयोस्फेरिक तरंग कहलाती है। ठीक है, इसका जो 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक आवृत्ति परास की होती है। आयन मंडल से परावर्तित होने वाले तरंग की यह कम आवृत्ति है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किप करोगे, भूल गए, छोड़ दिए, आपका लॉस होगा। वेलोसिटी VC इक्वल्स टू 9 न्यूटन मैक्स 1/2 होता है, जिसका क्रांति आवृत्ति कहा जाता है, जहां न्यूटन मैक्स आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब है से स्काई वेव, आंतरिक तरंग, स्पेस वेव। वे तरंगे जो ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक या तो सीधे या पृथ्वी के ट्रांसफार्मर क्षेत्र से परावर्तित होकर पहुंचती है, उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक तरंग। अंतरिक्ष तरंग या ट्रांसफॉर्मिक तरंग कहलाता है। ठीक है, ये अति उच्च आवृत्ति, वो तो कितना 2 से 30 था ना, लेकिन इसका जो
स्पेस वेव का जो आपका ट्रांसमीटर होगा ना वो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज या उससे भी ज़्यादा रेडियो तरंग होता है। टेलीविज़न सिग्नल का प्रसारण अंतरिक्ष तरंग के रूप में ही होता है। टेलीविज़न पे जो आप लोग देखते हो ना, इसी का स्पेस वेव का ही ऐसे यूज़ किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉनहोफर लाइंस। और आप जब भी उठा कर देखोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कहीं भी उठा कर देख लेना। फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या है? लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, जो कि आपका फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बस। चलिए कहता है सूर्य के प्रकाश से लगातार वर्णपट प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से लगातार वर्णपट प्राप्त होता है। इसमें 7 रंग दिखलाई पड़ते हैं। फ्रॉनहोफर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक अच्छे यंत्र से देखकर यह पता लगाया कि इस वर्णपट में 7 रंग के अलावा बहुत सी काली काली रेखाएं हैं। इसकी संख्या लगभग 700 होती है। इसमें कुछ काली रेखाएं स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट होते हैं। फ्रॉनहोफर ने स्पष्ट रेखाओं का नाम ABCDEFGH तथा K रखा। इसे फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कितना ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन मध्य ए रेखा लाल रंग के आखिरी छोर में, बी तथा सी रेखा लाल रंग के मध्य में, डी रेखा पीला तथा नारंगी के मध्य में, ई हरा रंग के नज़दीक, एफ आसमानी के नज़दीक, जी नीला के भाग में तथा एच और के रेखा बैंगनी रेखा के। तो जो आपका जो रेनबो का पूरा कलर बनता है ना साथों, उस कलर को आप मिला लेना, आपका बन जाएगा। इन रेखाओं की उपस्थिति का कारण किर्चॉफ ने बताया था और इसका भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो रेखाएं बनती हैं ये तो बता दिया फ्रॉनहोफर ने कि ये लाइन्स है, लेकिन क्यों और क्यों इसका क्या महत्व है और क्यों बनती है ये किर्चॉफ ने बतलाया था, इस साहब ने बतलाया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यही थे हमारे टोटल जो सेक्शन सी के टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन डी में जब आएंगे मेरे प्यारे दोस्त, जो आखिरी होगा इस सेट का पार्ट 3 का आपके एग्जाम के लिए, तो आशा करते हैं कि आपको जो 12th का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कोई डाउट हो कमेंट कर लेना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, PDF ले लेना। ठीक है, पर डे आपका जो सिलेबस का तैयारी है, पर डे आपका PCM की तैयारी कराई जा रही है। हिंदी इंग्लिश के भी जल्द ही इस पर वीडियोज़ आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोज़ पसंद आ रहा हो, इतना मेहनत करने का, पर डे मेहनत करते हैं बिना किसी भी आपका रेवेन्यू के कहा जाए तो, क्योंकि कुछ भी इनकम नहीं है, बस मेहनत करे जा रहे हैं पैशन के थ्रू। तो अगर आप लोग समझ रहे हो तो आप लोग देखो अच्छे से, आप लोग स्कोर करो, वही बहुत होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका जो अगला वीडियो होगा वो बायोलॉजी केमिस्ट्री का होने वाला है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। चलिए मिलते हैं। तो शाम के 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 9 बजे फिर ये वीडियो आपको मिलेगी। अभी ये सुबह के 10 बज रहे हैं, जो कि फिजिक्स का आपको वीडियो मिल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए। सेंटअप एग्जाम भी होने वाला, उसका भी क्वेश्चन हम लोग जरूर बताएंगे आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से जय हिंद।